भारत ने बांग्लादेश के साथ दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया है और सिर्फ जीता ही नहीं है बल्कि दूसरे टेस्ट मैच में ऐसे ऐसे इतिहास रचे गए हैं जिसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरा टेस्ट मैच जिसमें पहले दिन लगातार बारिश होती है और 3 दिन में सिर्फ 35 ओवरों का खेल हुआ था, जिसके बाद क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अब तो यह टेस्ट मैच ड्रॉ है। बड़ा बड़ा एक्सपर्ट भी कह रहा था कि यह टेस्ट मैच अब ड्रॉ है, इस मैच का जो है कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन शायद उन क्रिकेट पंडितों, उन बड़े बड़े एक्सपर्टों को पता नहीं था कि ये जो टीम इंडिया है, ये नई टीम इंडिया है, ये आखिरी दम तक लड़ना और मरना जानती है। और बिल्कुल वही हुआ। पहले दिन जब मैच शुरू हुआ था तो सिर्फ 35 ओवरों का खेल हुआ। बांग्लादेश ने 107 रन बना लिए थे, उसके 3 आउट थे। उसके बाद अगले 2 दिन तक मैच हो ही नहीं सका बारिश की वजह से। लेकिन जब चौथे दिन मैच शुरू हुआ तो भारत के सामने सबसे पहले यह चुनौती थी कि वो बांग्लादेश को कम से कम टोटल पर आउट कर दे। और बिल्कुल वही किया भारत के गेंदबाजों ने। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए और बाकी गेंदबाजों ने, अश्विन हो गया, सिराज और आकाशदीप को 2-2 विकेटें मिली और बांग्लादेश को 233 रन पर ऑल आउट कर दिया गया पहली पारी में बांग्लादेश की तरफ से। हालांकि बांग्लादेश के बल्लेबाज मोमिनुल हक ने सेंचुरी जरूर बनाई, 107 रन पर वो नॉट आउट रहे, लेकिन दूसरी तरफ से बांग्लादेश के विकेट गिरते गए और 233 रन बांग्लादेश पहली पारी में बना पाई। इसके बाद बारी थी भारत की पहली पारी की। भारत को यहां पर जरूरत थी तेज रन बनाने की, लेकिन जितनी तेजी के साथ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और उन्होंने जितनी तेजी से बैटिंग की उसने इंग्लैंड के माइकल वॉन को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि भाई असली बेसबॉल तो जो इंग्लैंड खेलता वो नहीं बल्कि यह है जो कि इंडिया खेल रहा है। और कहीं भी क्यों नहीं, सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में भारत ने 50 रन बनाए हैं किसी भी टीम ने। सिर्फ 3 ओवरों में भारत ने 51 रन बना लिए थे। इसके अलावा सबसे तेज 100 रन, 150 रन और 200, 250 रन भी भारत नहीं बनाए हैं टेस्ट की हिस्ट्री में। 100 रन 10.1 ओवर में, 150 रन 18.2 ओवर में, 200 रन 24.2 ओवर में और 250 रन 30.1 ओवर में बनाए। वो तो भारत ने पारी डिक्लेयर कर दी। कहीं 300 रन बनते तो फिर वो भी सबसे तेज 300 रन होते टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। लेकिन 9वां विकेट गिरते ही भारत ने 285 रन पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो रोहित शर्मा थे वो शायद चौथे दिन ही बांग्लादेश को कुछ ओवर्स खिलाना चाहते थे ताकि 1-2 विकेट जो है वो झटक ले। और भारत ने सिर्फ 34.2 ओवरों में ही पारी जो है वो डिक्लेयर कर दी और 285 रन बनाए और इस तरह 52 रनों की बढ़त पहली पारी में भारत ने ले ली थी। अब बारी थी बांग्लादेश की दूसरी पारी की। भारत ने चौथे ही दिन बांग्लादेश के 2 विकेट गिरा दिए थे। 26 रन पर बांग्लादेश ने चौथे ही दिन अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट और क्रिकेट पंडित हैं उनको लगने लगा था कि अब तो ये मैच भारत जीत भी सकता है। लेकिन 5वें दिन का खेल था, बांग्लादेश के 8 विकेट बाकी थे और फिर भारत को भी कुछ टारगेट मिलता तो सभी थोड़ा सा डाउट में जरूर थे। लेकिन इन टीम इंडिया जो है उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं था अपने टैलेंट पर। और जब 5वें दिन खेल शुरू हुआ तो बांग्लादेश को कम से कम पर ऑल आउट करना था और वही भारत के गेंदबाजों ने किया। और इस बार भी जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेटें, अश्विन ने 3 विकेटें और जडेजा ने भी 3 विकेटें निकाली और बांग्लादेश को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया पहले ही सेशन में। हालांकि पहला सेशन थोड़ा एक्सटेंड किया गया था आधे घंटे के लिए, लेकिन बांग्लादेश को उसी सेशन में निपटा दिया गया 146 रन पर। और इस तरह भारत को जीत के लिए 95 रनों का टारगेट मिला था, जिसको कि भारत ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर दिया। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में जहां 72 तो दूसरी पारी में 51 रन बनाए और उन्हें इसके लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं आर अश्विन की बात करें तो उनको मैन ऑफ द सीरीज दी गई है। 114 रन उन्होंने बनाए हैं और साथ ही साथ 11 विकेटें ली हैं इन 2 टेस्ट मैचेस में। वहीं टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने पिछले 18 सीरीज में जो है लगातार जीत हासिल की है। 2013 के बाद से भारत को घर में कोई भी नहीं हरा पाया है और घर में भारत ने लगातार 18 सीरीज जीती हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2 बार यह कारनामा कर चुका है जब उसने 10-10
टेस्ट सीरीज जो है अपने घर में जीती हैं, लेकिन अब इंडिया ने 18 सीरीज में जीतकर जो है ये कारनामा गढ़ दिया है और लगता है कि इस रिकॉर्ड को अब शायद फ्यूचर में जल्दी से जल्दी कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। भारत ने 2013 के बाद से अब तक 53 मैचेस खेले हैं घर पर, जिनमें से 42 में जीते हैं और 4 ड्रॉ और साथ ही साथ 7 मैचों में हार मिली है। इससे पता चलता है कि भारत की टीम पिछले जो है 7-8 सालों में टेस्ट क्रिकेट में कितना डोमिनेट कर रही है, कितना डोमिनेंस जो है भारत की टीम खेल रही है। वहीं पहली पारी को 50 ओवरों से कम में डिक्लेयर करने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। भारत ने 35वें ओवर में ही पारी को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि आज तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने पहली पारी जो है ऐसे डिक्लेयर की हो। और ये कप्तान रोहित शर्मा की ही जो है ब्रेव फैसले हैं, जो फैसले जो है रोहित शर्मा ले रहे हैं, इस तरह के ब्रेव फैसले कप्तान रोहित शर्मा ही ले सकते हैं। और यही नहीं, जब बैटिंग आई भारत की पहली पारी में तो रोहित शर्मा ने जिस तरह से पहली बॉल पर छक्का, दूसरी बॉल पर छक्का और फिर 5वीं बॉल पर भी छक्का लगाया, उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जिस कप्तान के अंदर जीत की इतनी भूख है कि वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, जीतने के लिए मैच खेल रहा है। जब 3 दिन बारिश से जो है मैच खराब हुआ है, उसके बाद भी वो जीतने के लिए खेल रहा है, तो उसकी टीम वाकई में बहुत तगड़ी टीम होगी। और उसकी टीम जब अपने कप्तान को ऐसे देखेगी तो उनमें भी वो जज्बा और जुनून आता ही होगा। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने की बात करें तो उसमें भी रोहित शर्मा चौथे नंबर पर आ गए हैं। पैट कमिंस ने 17, बेन स्टोक्स ने 15, विराट कोहली ने 14, तो रोहित शर्मा ने अब 12 मैचेस जीत लिए हैं। वहीं जो रूट भी 12 मैचेस जीतकर 5वें नंबर पर हैं। लेकिन अगर जीत का परसेंटेज देखा जाए तो रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा है 66.66। भारत के लिए यह जीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि बांग्लादेश को हराने के बाद अब कहीं ना कहीं भारत के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं फाइनल में पहुंचने के। भारत के जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं वो 90% से ज्यादा चांसेस भारत के हैं अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के। और अगर ऐसा होता है तो भारत लगातार तीसरी बार WTC के फाइनल में पहुंचेगी। एक बार अगर पॉइंट्स टेबल देखें इस जीत के बाद, तो इस जीत के बाद भारत पहले नंबर पर बना हुआ है। उसकी जीत के जो परसेंटेज है वो 74 से ज्यादा हो गया है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनका विनिंग परसेंटेज 62% से ज्यादा, और तीसरे नंबर पर श्रीलंका 55% से ज्यादा, जिनके जीत का परसेंटेज है। आपको बता देते हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनलिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा जीत परसेंटेज के हिसाब से ही तय किए जाएंगे। अगर वो बराबर निकलता है तब पॉइंट्स देके जाएंगे, यानी कि उसमें तो भारत अभी नंबर 1 पर है। और इसलिए जो रोहित शर्मा है, ब्रेव कप्तान, बहादुर कप्तान, इस तरह की कप्तानी में अगर इस बार भारत WTC का फाइनल भी जीत ले तो वाकई में कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर इसी तरह रोहित की कप्तानी में ये टीम खेलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब रोहित शर्मा अगले साल यानी कि 2025 में भारत को चैंपियन ट्रॉफी और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी दिला देंगे। तो फिलहाल भारत ने जो ये मैच जीता है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी वीडियो में।